नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समक्ष वट सावित्री की पूजा विधि महत्व आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सनातन धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है, जो पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और समृद्धि लाती हैं। इन्हीं विशेष व्रतों में से एक वट सावित्री की पूजा है। विवाहित महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से अपने पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन को सुख शांति के लिए करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 26 मई को पड़ रहा है। व्रती महिलाएं इस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि इसे अखंड सौभाग्य पवित्रता का प्रतीक माना गया है। लेकिन कई बार घर के आसपास वट वृक्ष मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे में महिलाएं किस तरह वट वृक्ष सावित्री की पूजा कैसे करें? वट वृक्ष पूजा का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवन दान दिलाया था। तभी से इस वृक्ष की पूजा कर परंपरा चली आ रही है। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इस वृक्ष की पूजा विधि पूर्वक की जाए। बरगद का पेड़ पास में ना हो तो क्या करें? आज के समय में खासतौर शहरी क्षेत्र में वट वृक्ष हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता। यदि आपके पास बरगद का पेड़ ना हो तो आप एक दिन पहले किसी परिचित से बरगद की एक टहनी मंगवा सकती हैं। पूजा के दिन उस टहनी को स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा किया जा सकता है। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। टहनी भी ना मिले तो क्या करें? यदि किसी की कारणवश बरगद की टहनी भी ना मिले तो आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर पूरे विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। पूजा का संकल्प लेकर व्रत की कथा सुनते हुए और भगवान से अपने संकल्प की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए तुलसी माता के समक्ष पूजा करें। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट की पूजा की जाती है। स्त्री बड़े सवेरे स्नान करती हैं और केशों को धोती हैं। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगे चने, धूप, दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके बाद चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भीगे हुए चने का वायन निकाला जाता है। कहीं कहीं पर यह त्योहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से की जाती है। सुहागिन नारियां नहा धोकर पूर्ण श्रृंगार करके और सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर सामूहिक रूप से पूजा करने जाती हैं। वट वृक्ष के तने पर जल चढ़ाकर रोली के छींटे लगाए जाते हैं और पूजन के लिए लाई गई सभी सामग्री चढ़ाई जाती है। घी का दीपक जलाकर कच्चे सूत के धागे को हल्दी से रंगकर वृक्ष के तने पर लपेटे हुए वृक्ष की 7 परिक्रमाएं की जाती है। यदि आपके आसपास कोई बरगद का पेड़ ना हो तो आप निराश ना हो, कहीं से एक टहनी मंगा ले अथवा दीवार पर वट वृक्ष के अंकित करके पूजा कर ले। पूजा आराधना में मुख्य महत्व भावना और श्रद्धा, विश्वास और आस्था का ही है। आप दीवार पर बड़े के पेड़ का अंकन करें अथवा वास्तविक वट वृक्ष का पूजन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस अवसर पर सत्यवान और सावित्री की यह व्रत कथा कही और सुनी जाती है। अब हम कथा सुनेंगे। बहुत समय पूर्व मध्य देश में अश्वपति नाम का एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडितों की सहमति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने इसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सब गुण संपन्न थी। जब वह विवाह के योग हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद अश्वपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि राजा घुमतसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति बनाने का निश्चय किया है।
तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उनके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के वचन सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री दृढ़ता पूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया है, वह अब चाहे जैसा भी है वह मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करती हुई सुख पूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के कथा अनुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे थे, तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने की उद्यम हुई। उसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण उसने नीचे उतर आया। सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज और उसके दूतों को सत्यवान जीव निकाल कर ले जाते हुए देखा। यह देखकर वह भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाया वापस लौट जाने, परंतु सावित्री ने कहा कि धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रता के प्रभाव और उसकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री अपने सास ससुर को दिखाई देने का वर मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ न छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वर देने के बाद यमराज पुनः सावित्री को वापस लौट जाने को आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अड़ी रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्रों को प्राप्त होने का वर मांगा। सावित्री की प्रतिभक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पाशा से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत धर्म का पालन करके अपने सास ससुर कुल एवं पितृकुल को दोनों का कल्याण कर दिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।